हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वीएस कोड के बारे में कि ये वीएस कोड क्या होता है, कैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते हैं एंड क्या क्या इसके अंदर फीचर होते हैं। हम सभी चीजों की आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो ट्यूटोरियल है वो वीएस कोड पे होने वाला है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं एंड डाउनलोड करते हैं सबसे पहले वीएस कोड को। तो फिर वीएस कोड को डाउनलोड करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने ब्राउजर पे एंड यहाँ पर सर्च करते हैं वीएस कोड डाउनलोड। एंड इसको सर्च करने के बाद आप लोग पहला जो आप लोगों को लिंक मिलेगा उस पर आप लोग क्लिक करना है। तो यहां पर हम लोगों के सामने तीन तरीके के वीएस कोड आते हैं। अगर आप लोग विंडोज यूज करते हो तो आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोग लिनक्स यूज करते हो तो आप लोग यहां से इस टैब से डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर आप लोग मैक यूजर हो तो आप लोग मैक का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं जिस सिस्टम पे काम कर रहा हूं वो मेरा विंडोज है, तो मैं क्या करूंगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार मैं वीएस कोड को डाउनलोड करूंगा। तो यहाँ पर मैं विंडोज यूज करता हूं तो यहाँ पर मैं विंडोज पे क्लिक करूंगा एंड जो हमारा वीएस कोड है वो डाउनलोड होने लगेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो मेरा जो वीएस कोड है वो डाउनलोड हो रहा है। एंड इसको देखने के लिए मैं कंट्रोल जे दबाता हूं जो कि डाउनलोड्स फोल्डर में हम लोगों को ले जाता है। तो यहाँ पर देखो हमारा वीएस कोड डाउनलोड हो रहा है। अब इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है एंड हम लोग चलते हैं अपने दिस पीसी में एंड यहाँ पर जो हमारी फाइल आती है वो आती है डाउनलोड्स में। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने एक वीएस कोड का एप्लीकेशन मिलता है। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे एंड इसके बाद इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस खुलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे जिससे हम लोग इसके टर्म्स एंड कंडीशन को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर जो आपका बाय डिफॉल्ट फोल्डर होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट होगा। आप लोग यहाँ पे कोई और फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट ही रखते हैं क्योंकि ये अपने हिसाब से मैनेज करता है चीजों को। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर एक नाम ये देता है विजुअल स्टूडियो कोड, जो हमारे स्टार्ट मेनू में ये खुल के आएगा। एंड उसके बाद फिर से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। अभी मैं आप लोगों को एक एक करके समझाता हूँ। देखो ये क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन क्या करता है, अगर आप लोग इस पे क्लिक कर दोगे तो ये जो वीएस कोड का आइकॉन है वो आपके डेस्कटॉप पे बना देगा। एंड उसके बाद अगर आप लोग ओपन विद कोड, यानी कि आप लोग क्या करते हो कि यहाँ पर मान लो आप लोग राइट क्लिक करते हो एंड यहाँ पर आप लोगों को ओपन विद कोड चाहिए, तो आप लोगों को इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद एक और होता था, हम लोग अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलते थे एंड यहां से कोड एंड डॉट लिखते थे। तो इसको जब एंटर हिट करेंगे तो यहां पर हमारा जो वीएस कोड है उस फोल्डर से खुल जाता था। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों ऑप्शंस को सेलेक्ट कर देंगे जिससे हम लोग अपने फोल्डर से राइट क्लिक करके एंड सीएमडी से जो हमारा वीएस कोड है उसको ओपन कर सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं एंड उसके बाद फिर से मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूं। तो यहां पर जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वीएस कोड का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कंप्लीट होगा हम लोग इसको ओपन करेंगे एंड क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर ये हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो वीएस कोड है वो इंस्टॉल हो चुका है एंड जैसे ही हम लोग इसके फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो वीएस कोड है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वीएस कोड ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे बंद। मैं सब कुछ यहाँ पे क्लोज करता हूं एंड क्या करूंगा, यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका हम लोग नाम रखेंगे वीएस कोड। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे वीएस कोड रख रहा हूं। तो यहाँ पर देखो विजुअल स्टूडियो कोड का एक आइकन बन गया है जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया था इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दौरान। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो वीएस कोड है इसको ओपन करेंगे, यानी कि जो हमारा फोल्डर है उसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों के पास दो तरीके हैं कि कैसे हम लोग वीएस कोड ओपन कर सकते हैं इस फोल्डर से। तो यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करके ओपन विद कोड पे क्लिक करेंगे
तो हमारा जो वीएस कोड है वो खुल जाएगा एंड ये जो वीएस कोड फोल्डर है वो वहां पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ओपन विद कोड पे क्लिक करता हूं तो आप लोग देखो मेरा वीएस कोड खुल गया एंड यहाँ पर हमारा जो फोल्डर है वो भी ओपन हो चुका है जो हम लोगों ने वीएस कोड बनाया था। एंड इसको मैं करता हूँ क्लोज एंड उसके बाद हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एंड लिखता हूँ CMD, जिससे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है वो बाय डिफॉल्ट इसी फोल्डर से ओपन हो जाएगा। अब हमारे पास एक कमांड होता है कोड डॉट, ये लिखने के बाद जैसे मैं एंटर हिट करूंगा तो यहां पर एक स्क्रिप्ट चलती है जो कि वीएस कोड को ओपन करा देती है जिस फोल्डर से हम लोग कोड डॉट लिखते हैं। तो आप लोग देखो जैसे एंटर हिट करता हूं तो आप लोगों के सामने वीएस कोड फोल्डर से ये हमारा जो वीएस कोड है वो ओपन हो चुका है। तो यहां पर हम लोगों ने दूसरा तरीका देखा एंड यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तीसरा तरीका देखते हैं। तो देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, अपना स्टार्ट बटन को क्लिक करता हूं एंड लिखता हूं वीएस कोड। तो यहाँ पर देखो विजुअल स्टूडियो कोड हम लोगों को मिल रहा है एंड इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके ओपन करता हूँ। अब देखो ये वीएस कोड क्या है, वो कुछ चीजें पहले की सेव रखता है तो इसलिए यहाँ पे ये वीएस कोड से ओपन हुआ है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि किसी और फोल्डर से ये ओपन होता, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस HTML को उठा के HTML फोल्डर को मैं ड्रैग करके यहाँ पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो VS कोड है वो इस फोल्डर से ओपन हो जाएगा जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे ओपन किया है। तो यहाँ पर इसको भी मैं करता हूँ क्लोज एंड अब मैं इस VS कोड से ओपन करता हूँ फिर से। तो यहाँ पर हम लोग कुछ फीचर्स देखेंगे इसके कि कैसे ये काम करता है एंड किस तरीके से एंड हम लोगों को ये आसान बनाता है कोडिंग करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला ये एक्सप्लोरर होता है। इसमें हम लोग वीएस कोड का जो फोल्डर है उसको देखते हैं। यहाँ पर हम लोग मल्टीपल फाइल्स बना सकते हैं, मल्टीपल फोल्डर्स बना सकते हैं जो कि इस वीएस कोड फोल्डर के अंदर बनेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन होता है। सर्च का ऑप्शन यहाँ पे जितनी भी फाइल्स हम लोग बनाएंगे उसमें अगर हम लोगों को कुछ सर्च करना है तो यहाँ से हम लोग सर्च कर सकते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ न्यू .html नाम। यहाँ पर एक मैं शॉर्टकट आप लोगों को बताता हूँ कि HTML का जो सिंटैक्स है वो हम लोग कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर शिफ्ट एंड 1 हम लोग दबाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों को एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा एंड जैसे ही हम लोग एंटर हिट करेंगे तो आप लोग देखो पूरा का पूरा सिंटैक्स हम लोगों के सामने आ चुका है जो कि HTML का होता है। तो यहाँ पर एक और मैं आप लोगों को चीज बताता हूँ, देखो मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर जूम करने से क्या हुआ कि ये जो स्क्रॉल बार आ गया है नीचे, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मुझे इधर का कंटेंट देखना है तो इसको हम लोगों को ऐसे स्क्रॉल करना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा एक ही स्क्रीन विड्थ में दिखे तो यहाँ पर एक शॉर्टकट होता है अल्ट जेड। अल्ट जेड हम लोग जैसे दबाते हैं तो यहाँ पर देखो हम लोगों के सामने पूरा का पूरा एक ही स्क्रीन में हमारा डेटा आ गया जिससे हम लोगों को क्लियर दिख रहा है एंड इधर उधर स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि आप लोगों को दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं कोई की दबाऊं तो आप लोगों को दिखे। ये वीएस कोड में एक नया फीचर है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो कंट्रोल शिफ्ट एंड पी हम लोग जैसे दबाते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को जितने भी इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोगों को दिखती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड, इसको आप लोग क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, कोई की दबा रहे थे तो वो आप लोगों को नहीं दिख रही थी। लेकिन मैं यहाँ पे देखना कि जैसे मैंने डी दबाया तो आप लोग देखो यहाँ पे डी दिख रहा है। मैं कोई भी की दबाता हूं तो अब आप लोगों को दिखेगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक और शॉर्टकट समझा कि कैसे हम लोग देख सकते हैं कि कौन सी की मैंने दबाई है एंड यहाँ पर हम लोगों को डिस्प्ले होकर दिखी। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो चीजें देखी कि कैसे ये जो हमारा वीएस कोड है उसमें हम लोगों ने अल्ट जेड किया जिससे ये स्क्रीन विड्थ में आया। तो अब हम लोग सबसे पहले इसमें बात करते हैं शॉर्टकट्स की। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को कोई भी शॉर्टकट इसमें बनाना है तो हम लोग अपना भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि हम लोग इसको सेलेक्ट करें तो अगर हम लोग कंट्रोल सी करते हैं तो ये कॉपी होगा एंड इसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी करते हैं तो यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि कंट्रोल सी करने से कोई और काम हो तो यहाँ पर हम लोग कीबोर्ड शॉर्टकट है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे कीबोर्ड शॉर्टकट है वो कहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैनेज पे जाता हूँ, यानी कि जो कॉर्नर में गियर का ऑप्शन है उस पर मैं करता हूँ क्लिक। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये देखो आप लोग कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ से देख सकते हो, या फिर आप लोगों के पास एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल के एंड एक्स। तो यहाँ से क्या होगा, अगर आप लोग कंट्रोल के एक्स एक साथ दबाओगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल के एंड एस।
आप लोग कंट्रोल के एंड एस एक साथ जैसे ही दबाओगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने कीबोर्ड शॉर्टकट का टैब ओपन होके मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जिसको आप लोग देख सकते हो एंड अपने इस फाइल में या फिर कोड में इसका यूज कर सकते हो। अगर मान लो कोई भी जो आप लोगों को कीबोर्ड शॉर्टकट पसंद नहीं आता है तो आप लोग उसको चेंज भी कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर देखो मैंने एक कीबोर्ड शॉर्टकट बनाया है कंट्रोल डी। अब कंट्रोल डी क्या करता है कि जैसे मान लो ये ऊपर कोई लाइन है, मुझे पूरी की पूरी कॉपी करके उसी के नीचे पेस्ट करनी है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा तो आप लोग देखो यहाँ पर एक नई लाइन यहाँ पे क्रिएट हो गई है जो कि पहली वाली लाइन की कॉपी होती है। तो यहाँ पर मैं ये जो हमारा शॉर्टकट है कॉपी लाइन डाउन, तो कॉपी लाइन डाउन ये सर्च होके आता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंट्रोल डी दबा रहे हैं तो लाइन पेस्ट होती है यानी कॉपी लाइन डाउन होती है। लेकिन अगर हम लोग इसको चेंज कर दें तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड एम यहाँ पे रखता हूँ एंड कंट्रोल शिफ्ट एम करके मैं एंटर हिट करता हूं तो यहाँ पे देखो अब मैं कंट्रोल डी करता हूं तो ये कॉपी यानी कॉपी लाइन डाउन नहीं हो रही है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एम करता हूं तो आप लोग देखो यहाँ पे ये जो कॉपी होके पेस्ट हो जा रही है लाइन। तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एम हम लोगों ने कर दिया। अगर इसको हम लोगों को फिर से चेंज करना है तो यहाँ पर आप लोग कॉपी लाइन डाउन के सामने एक पेंसिल के जो हमारा आइकन है उस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं कंट्रोल डी कर देता हूं तो यहाँ पे क्या होगा जो हमारा शॉर्टकट पहले था वो बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्टकट्स बना सकते हैं। एंड अगर मान लो मुझे एक साथ आए हुए कई सारे अकरेंसेस चाहिए, यानी कि अगर मुझे मैंने यहाँ पे बॉडी लिखा, मैं इसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर देता हूँ। अगर मुझे सारे के सारे बॉडी को सेलेक्ट करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखो राइट क्लिक करके यहाँ पे आप लोग देखो चेंज ऑल अकरेंसेस जो लिखा हुआ है उस पे आप लोग क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे देखो जितने भी बॉडी थे वो सेलेक्ट हो चुके हैं एंड इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी यहाँ पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अभी हम लोग बॉडी ही रखते हैं तो इसका भी हम लोग शॉर्टकट बना सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट बनाया अभी मैं देखो बॉडी पे क्लिक करता हूँ तो ये मैं सेलेक्ट किया एंड अगर कंट्रोल शिफ्ट ए हम लोगों ने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर हमारे जितने भी बॉडी इस फाइल में आ रहे थे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के पास बहुत सारे शॉर्टकट्स मिलते हैं जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं एंड बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करने आए हैं फीचर्स की, तो यहाँ पर हम लोग कैसे बात करेंगे सब चीजों के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ। अभी देखो हम लोग सर्च पे थे तो यहाँ पर क्या है, अगर मुझे इसके अंदर चीजें सर्च करनी है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी, तो यहाँ पर बॉडी हम लोगों को मिला न्यू डॉट एचटीएमएल के अंदर 2 बार बॉडी आया है। अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखो 10 बार बॉडी इस फाइल में आया हुआ है। अब मान लो मेरे पास 10 फाइल्स हैं, 10 फाइल्स में बॉडी लिखा हुआ है कई बार, मैं चाहता हूं कि उन 10 फाइल्स में बॉडी चेंज हो जाए मेरे किसी और नाम से। मान लो मेरा नाम दीपक है तो दीपक से वो बॉडी चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम लोग अलग अलग फाइल में जाके अलग अलग जगह पे चेंज करेंगे तो उसमें बहुत सारा टाइम हम लोगों का वेस्ट होगा। तो यहाँ पर सर्च ऑप्शन में आप लोग देखो यहाँ पर बॉडी हमने सर्च किया, अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आता है। अब देखो अब यहाँ पर मैं लिखता हूं दीपक, तो यहाँ पे क्या होगा, अब इस बटन पे मैं करता हूं क्लिक, जो होता है रिप्लेस ऑल, इसका भी एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल अल्ट एंटर, या फिर हम लोग कंट्रोल अल्ट एंटर दबाएं या फिर इस बटन पे जाके क्लिक करें। तो यहाँ पे क्या होगा कंट्रोल अल्ट एंटर में दबाता हूं तो यहाँ पे देखो हम लोगों को पूछ रहा है कि रिप्लेस 10 अकरेंसेस अक्रॉस वन फाइल विद दीपक। तो यहाँ पर मैं रिप्लेस पे जैसे क्लिक करूंगा तो आप लोग देखो जितने भी बॉडी हमारे थे इस फाइल में जितनी भी बॉडी लिखी थी वो सारा का सारा चेंज होके दीपक हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम लोग फिर से ये चाहते हैं तो इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूं एंड यहाँ पर लिखता हूं एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो बॉडी है इसको कॉपी करके मैं इसके अंदर डालूंगा एंड कंट्रोल एंड एंटर दबाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होगा जितनी भी जगह पे दीपक लिखा हुआ था वहां पे बॉडी हो चुका है। एंड उसके बाद ऑप्शन जो आता है हम लोगों का एक्सटेंशन करके, एंड यहाँ पे एक्सटेंशन क्या होता है एंड किस तरीके से हम लोगों को बेनिफिट देता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी मैं इस HTML फाइल को हटाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोगों को मान लो बूटस्ट्रैप ऐड करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्रोम पे जाएंगे एंड वहां सर्च करेंगे एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे आके उस लिंक जो हमारी है यानी कि CDN जो होता है स्क्रिप्ट और CSS का, उसको हम लोगों को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ लिखता हूँ बूटस्ट्रैप
बूटस्ट्रैप 5 स्निपेट। तो यहां पर देखना, बूटस्ट्रैप 5 का स्निपेट का एक हमारा एक्सटेंशन होता है। इसको मैं इंस्टॉल करता हूं एंड ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगा आप लोग देखना, यहां पर मैं क्या करूंगा, अभी क्या होता अगर ये बूटस्ट्रैप 5 क्विक स्निपेट जो हमारी एक्सटेंशन है वो अगर ना होती, तो हम लोगों को भी अपने क्रोम पे जाना पड़ता है, वहां से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को कुछ ये शॉर्टकट्स प्रोवाइड करता। आप लोग देखो, इसके अंदर ये लिखेगा, आप लोग यहाँ पे ये ट्यूटोरियल भी देता है। तो यहाँ पर अगर मैं फिर से देखता हूँ तो यहाँ पे लिखता है VS5, कुछ ऐसा लिखता है एंड उसके बाद ये हम लोगों को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर देखना, ये बहुत सारे शॉर्टकट लिखे हुए हैं जिन्हें हम लोग ट्रिगर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं VS5 लिखता हूँ तो यहाँ पे देखो मैं HTML में हूं, अगर मैं यहाँ पे VS5 लिखता हूँ एंड जैसे एंटर हिट करता हूँ तो आप लोग देखो यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा जो बूटस्ट्रैप का जो सिंटैक्स होता है विद सीडीएन एंड स्क्रिप्ट वो हम लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों को फायदा मिलता है इन एक्सटेंशन का यूज करके। यहाँ पर बहुत सारे जो एक्सटेंशन है वो भरी पड़ी हुई है। अभी देखो, अब यहाँ पे देखो एक ब्लैक बॉक्स एक्सटेंशन है, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। मेरा पहले से इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल। तो यहाँ पर क्या है कि new.html में मैं जाता हूँ, मैंने यहाँ पे अपना जो सिंटैक्स है उसको लिखा एंड उसके बाद क्या करता हूँ, मैं बॉडी वाली लाइन में जाने के बाद इसके बाद मैं एंटर हिट करता हूँ। तो आप लोग देखो यहाँ पर ब्लैक बॉक्स सर्चिंग कर रहा है एंड यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हम लोगों को ये सजेशन देता है एंड अगर हम लोग टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को ये जो हम लोगों को सजेशन दे रहा है वो यहाँ पे फिल हो जाता है। फिर से मैं एंटर हिट करता हूँ तो यहाँ पर ब्लैक बॉक्स सर्च करेगा एंड इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे सजेशन देता है एंड हम लोगों को आसान बनाता है कोडिंग करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे एक्सटेंशन है वो भरे पड़े हुए हैं। आप लोग रिएक्ट का यूज कर सकते हो, जैसे आप लोगों को ज्यादा लिखना पड़ता है एंड कैसे यहाँ पर हम लोग ट्रिगर करेंगे, तो यहाँ पर इसके जो ट्यूटोरियल होता है वहां पे लिखा होता है। तो आप लोग देखो, अभी जो रिएक्ट वाला मैंने खोला एंड उसके बाद स्निपेट पे मैं करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पर ये क्रोम से खोल देगा एंड उसके बाद इसके अंदर देखो बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है। आप लोग इंपोर्ट लिख के इंपोर्ट मॉड्यूल फ्रॉम मॉड्यूल या फिर IML लिख के इंपोर्ट मॉड्यूल कर सकते हो एंड यहाँ पर देखो बहुत सारे ट्रिगर्स लगे हुए हैं जिसे यहाँ पर प्रीफिक्स लिखा हुआ है। तो आप लोग इसका यूज करके बहुत सारा अपना टाइम बचा सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्निपेट्स यानी कि एक्सटेंशन की बात कर ली एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट में हम लोगों ने बात किया कि अपने जो कीबोर्ड शॉर्टकट है उसको आप लोग बना सकते हो या फिर यहाँ से आप लोग देख के अपने रेफरेंसेस ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, मैं क्या करता हूँ, अब आप लोगों को बताता हूँ कि स्निपेट क्या होता है। आप लोग अपनी कस्टम स्निपेट बना सकते हो, यानी कि मान लो मैंने यहाँ पे एक ये बनाया था new.html। अब देखो यहाँ पर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे ही यहाँ पे लिखता हूँ एंड एंटर हिट करता हूँ तो ये इसकी एमिट होती है एंड एंटर हिट जैसे किया तो ये इसकी एमिट ये पूरी की पूरी यहाँ पे हम लोगों को मिल गई। लेकिन यहाँ पे ये जो एमिट है वो VS कोड की है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम अपनी इसमें स्निपेट बनाए। यानी कि मान लो मुझे क्या होता है, ये जो H1 है एंड इसके अंदर लिखना है द कोड डेफिनेशन। मान लो ये हम लोगों को बार बार लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉपी या फिर आप लोग इसको लिख भी सकते हो एंड मैं क्या करता हूँ अपनी स्निपेट बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, गियर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पर यूजर स्निपेट पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर पूछेगा कि किस तरीके की आप लोगों को स्निपेट बनानी है, यानी कि कौन सी लैंग्वेज। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ HTML। तो यहाँ पर क्या है, HTML आया एंड इसमें मैंने किया क्लिक, तो यहाँ पर HTML.json एक फाइल इंटरनली बन जाएगी इस VS कोड में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो हमारा प्रिंट टू कंसोल है इसको मैं क्या करता हूँ अभी के लिए अनकमेंट करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इस लॉग को करता हूँ कॉपी, ठीक है, एंड इसके बाद इसमें जाकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लॉग। आप लोग देखो यहाँ पे लॉग बन के आया, अगर इस लॉग पे जाकर कर देता हूँ क्लिक तो आप लोग देखो कंसोल डॉट लॉग मिल चुका है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग। तो ये हम लोगों को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग क्या कर रहे थे कि मुझे ये द कोड डेफिनेशन बार बार लिखना पड़ रहा था, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे कॉपी। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कॉमा लगाऊंगा एंड उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, अपना एक हेडिंग दूंगा इस जो हमारा स्निपेट है उसको। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, हेडिंग। आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा एंड इसके बाद कॉलन लगाओगे एंड यहाँ पर जो हमारे करली ब्रैकेट्स है उसको ओपन करेंगे एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रीफिक्स।
प्रीफिक्स में हम लोग वो लिखते हैं जो वहां पर हम लोग छोटा सा लिखें एंड उसके बाद वो स्निपेट में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ हेडिंग। हेडिंग ही लिख देता हूँ, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी। ठीक है, तो बॉडी के अंदर क्या होगा, एक एरे लेता है। तो यहाँ पर मैंने एरे लिया एंड उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर वही वाला पेस्ट कर दिया जो यहाँ पे हम लोग को कुछ चाहिए। यहाँ पर एक कॉमा लगाता हूँ, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लिखूंगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ कि हेडिंग विथ चैनल नेम। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने बनाया। तो यहाँ पर मैं हेडिंग ना लिखकर यहाँ पे मैं कर देता हूँ चैनल। एंड यहाँ पर जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ चैनल। मैंने CH लिखा तो मुझे ये जो हमारी ड्रॉप डाउन है वो सजेशन दे रही है। अगर इस पे मैं जाकर क्लिक कर देता हूँ तो आप लोग देखो, मुझे यहाँ पर हमारा जो H1 था, जो हम लोगों ने यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर लिखा है, वो हम लोगों को यहाँ पे दे दिया है। अगर यहाँ पे मान लो मुझे मल्टीपल लाइंस एक साथ चाहिए थी, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कंट्रोल D दबाऊंगा, जिससे क्या हम लोगों ने भी देखा था कि कॉपी लाइन डाउन होती है। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, 2-4 बार और इसको पेस्ट करता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को अभी के लिए हटाता हूँ। एंड उसके बाद फिर से मैं लिखता हूँ चैनल। तो चैनल मैंने लिखा एंड उसके बाद जैसे एंटर हिट करता हूँ, तो आप लोग देखो यहाँ पर जितने भी हम लोगों ने इसके अंदर द कोड डेफिनेशन लिखा था वो हम लोगों को मिला। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं, एक और काम चाहता हूं कि मेरा जो कर्सर है वो बाय डिफॉल्ट इस कोड के बाद आए। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, तो आप लोग देखो, यहां पर मान लो इस जगह पे मुझे ये कर्सर बाय डिफॉल्ट चाहिए। अभी देखो, अभी हम लोगों ने क्या किया है, मैं इसको क्लोज करता हूं। अभी यहाँ पे क्या है, इसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ एंड अगर मैं फिर से चैनल लिखता हूँ तो आप लोग देखो, जैसे एंटर हिट किया तो सबसे लास्ट में मेरा कर्सर आता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा जो कर्सर है वो यहां पर आए। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, लिखूंगा डॉलर एंड यहां पर लिखूंगा 1। तो $1 क्या करेगा, मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। देखो, मैं इसको हटाता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ चैनल एंड जैसे एंटर हिट करता हूँ तो आप लोग देखो, मेरा जो कर्सर है वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे आया है। हम लोग यहीं पे चाहते थे एंड यहीं पे आया है। अभी हम लोगों ने डॉलर नहीं लगाया था तो ये बाय डिफॉल्ट सबसे लास्ट में आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे डॉलर लिखा है तो यहाँ पे हम लोगों को कर्सर मिल रहा है। हम लोग मल्टीपल जगह पे कर्सर ले जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस डॉलर को यहाँ पे भी लिखता हूँ एंड इसके बाद यहाँ पे 2 लिखता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर $3 लिखता हूँ एंड इसके बाद यहाँ पर $4 लिखता हूँ एंड सबसे लास्ट में जाने के बाद मैं लिखूंगा $5। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, मैं इसको करता हूँ, अभी के लिए हटाता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूँ एंड यहाँ पर क्या करता हूँ, लिखता हूँ चैनल। एंड चैनल में लिख के जैसे ही एंटर करूंगा तो आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे देखना बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा हल्का कलर में एक एक जगह पे कर्सर आ गए। अभी देखना, मैं यहाँ पे हूं। ठीक है, अब उसके बाद मैं जैसे टैब पे क्लिक करता हूं, मैं दूसरी जगह पे आ गया। यानी जो दूसरा हमारा कर्सर था, हम लोगों ने जो यहाँ पे बनाया था, यानी कि पहला कर्सर, अभी हम लोगों ने नंबर इसी हिसाब से दिया है। अभी देखो, यहाँ पे पहला कर्सर, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, $3, $4 एंड $5। ये 1 2 3 के जो सीक्वेंस है उस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पर हम दूसरे पोजीशन में थे, लेकिन मैं उस फाइल में चला गया, इसलिए इसने यहाँ पे वो सारा का सारा चीज रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग अब अगर टैब पे क्लिक करेंगे तो वो फंक्शनलिटी काम नहीं करेंगी। तो इसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से चैनल लिखता हूँ एंड यहाँ पे देखना, पहली जगह पे कर्सर, फिर टैब क्लिक किया तो दूसरी जगह पे कर्सर, फिर से टैब क्लिक किया तो चौथी जगह पे एंड ये चौथी जगह पे एंड यहाँ पर 5th पोजीशन पे आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से एक्सटेंशन स्निपेट्स बना सकते हैं। अभी मान लो मुझे बहुत सारा कोड बार बार लिखना पड़ता है, तो हम लोग क्या उसको बार बार लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर VS कोड प्रोवाइड करता है स्निपेट्स, यूजर स्निपेट फीचर, जिसमें हम लोग स्निपेट अपनी बना सकते हैं, जिसको मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ और समझेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, गियर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। तो आप लोग देखो, मेरे सामने, मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, मेरे सामने सेटिंग खुल के आई जो कि VS कोड की होती है। तो हमारे सामने जो खुल के आया है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। लेकिन इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप लोग देखना, ये टॉप कॉर्नर में देखना ओपन सेटिंग जेसन, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये जितनी भी यहाँ पे सेटिंग है वो सारा का सारा यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग जो कुछ भी GUI में करते हो, अपने माउस से या कीबोर्ड से क्लिक
करते हो वो सारा का सारा इसमें ऐड होता है। अगर मैं यहाँ से सब कुछ हटा दूं तो जितनी भी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है वो काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट आप लोगों को प्रोवाइड करता है कि आप लोग जेसन में कन्वर्ट करो, अपनी चीजें लिखो एंड उसके बाद उसको वहां पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर इस सेटिंग में आप लोग पूरा का पूरा चेंज कर सकते हो, अपने जो भी सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट है उसको भी आप लोग चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो कुछ ये फॉन्ट साइज देता है। अभी मान लो इसमें देखो यहाँ पर हम लोगों को इतना फॉन्ट साइज मिल रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसको बढ़ाएं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 20 करता हूँ। तो आप लोग देखो यहाँ पर इसका जो फॉन्ट साइज है वो चेंज हो चुका है। एंड यहाँ पर जाने के बाद मैं इसको 2 करता हूँ तो 2 ये होगा नहीं 6 होगा, 6 से नीचे ये नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो ये हमारा जो टेक्स्ट है यानी फॉन्ट साइज है वो 6 हो चुका है। तो यहाँ पर मैं बाय डिफॉल्ट 14 था तो यही मैं रखता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोग फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर मेरी बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट फैमिली है वो ये है, इसको मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर लिख देता हूँ सैंस सेरिफ। ये एक फॉन्ट फैमिली होती है। तो इसको आप लोग देखो यहाँ पे, तो आप लोग देखो यहाँ पे इसका जो फॉन्ट है वो चेंज हो जा चुका है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसको फिर से बाय डिफॉल्ट वही करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं जो हम लोगों ने कॉपी किया था। तो आप लोग देखो सेम उसी तरीके से फिर से हो गया है जो हमारा फॉन्ट फैमिली पहले था। एंड उसके बाद इसके अंदर बहुत सारा होता है। आप लोग कर्सर चेंज कर सकते हो, कर्सर किस तरीके का होना चाहिए अभी आप लोग चेंज कर सकते हो। यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर है, आप लोग पेज साइज को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। एंड इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसके आप लोग चेंज कर सकते हो एंड अपने हिसाब से रख सकते हो। एंड यहाँ पर आप लोगों को एक्सटेंशन मिलेगी जो जो आप लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल करी होंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।